नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। झारखंड की पहचान इसकी खूबसूरत वादियों, खनिज और दूसरे संसाधनों की वजह से होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से झारखंड की बेटियां झारखंड की पहचान बन रही है। शायद इसी वजह से हमने आमने सामने में ऐसी ही एक बेटी को निमंत्रण दिया है। वो आई भी हैं और हम उनके जीवन के अनछुए पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। हम अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हॉकी की स्टार सलीमा टेटे का। सुश्री सलीमा टेटे देश की सबसे उत्कृष्ट हॉकी खिलाड़ियों में से एक हैं। उनकी उपलब्धियों में है 2023 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में स्वर्ण पदक, 2023 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक, 2022 में एशिया कप में कांस्य पदक। सुश्री सलीमा टेटे को हॉकी के खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री सलीमा टेटे। सलीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, अभी सलीमा की बहुत चर्चा है। डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, वो हौसला बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और अच्छा लगता होगा आपको, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है, और इंटरनेशनल लेवल पे आप खेलती हैं, बड़े बड़े जगहों पे जाती हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले सलीमा टेटे जो बनी, उसकी यात्रा कैसी रही? कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, मैं एक छोटे से गांव से हूँ, जैसे बड़की छप्पर गांव, एंड मेरा जिला सिमडेगा पड़ता है। हाँ बिल्कुल, मेरा गांव छोटा ही है, क्योंकि छोटा सा गांव से निकलकर यहाँ तक आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपका स्ट्रगल आपको एक अच्छा सक्सेस तक पहुँचने की हिम्मत भी देती है। तो बिल्कुल मैं एक, जैसे बड़की छप्पर गांव आप सबको पता होगा भी कि मेरा गांव बड़की छप्पर है, तो डेफिनेटली मैं वहाँ से निकल कर आई हूँ। और मेरा जैसे स्टार्टिंग मेरा बचपन में जैसे गांव से ही हुआ, और जैसे मुझे बस फादर्स को देख के मुझे ये लगता था कि मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी बनूं, और मैं उनसे ही सीखी हूँ कि मुझे उनके साथ जैसे मैच खेलने जाना और उनके साथ बैठ के मैच देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब भी मैं उनके साथ बैठ के मैच देखती थी, जैसे कोई भी खसी टूर्नामेंट हो या कोई मनी टूर्नामेंट हो, तो बहुत अच्छा लगता था कि मुझे भी एक दिन एक अच्छा खिलाड़ी बनना है और मुझे बस अपने फैमिली के लिए खेलना है। मैं यही सोचती थी कि मैं अपने फैमिली के लिए खेलूं, और फाइनली आप सबकी गॉड विशेष है, उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। तो डेफिनेटली थैंक यू माय फैमिली, एंड जो भी मुझे सपोर्ट किए हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये जर्नी मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ भी था और एक इमोशनल भी था, क्योंकि आप गांव से निकल कर यहाँ तक आना, कभी पहले होता था कि हाँ गांव में जैसे गांव से निकल कर यहाँ तक आना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, और कई लड़कियों को निकलने भी नहीं देते थे गांव से। पर वैसे मेरा फैमिली नहीं है, मेरे गांव ऐसे नहीं है कि तू कहीं भी जा खुलकर मतलब आप किसी से बात कर सकते हो, खुलकर आप खेल सकते हो, तो कभी मना नहीं किया, जैसे मेरे गाँव वाले भी मेरे घर वाले भी। तो बहुत अच्छा लगता है, और मेरे वजह से अभी मेरे गांव के लोग को जान रहे हैं, मेरे गांव को जान रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने गांव को प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक गांव से हूँ। आप बता रहे थे कि आपके पिताजी जो है वो खेलने जाते थे, तो क्या आपके पिताजी क्या खिलाड़ी रहे हैं? नेशनल खेला है या स्टेट खेला है, या सिर्फ गांव में के स्तर पे उन्होंने खेला? नेशनल तो नहीं खेला, पर उनको अच्छा लगता है खेलने, वो इंजॉय करते हैं उस गेम के। तो होता है ना कि अभी जी, सिमडेगा में कहा था कि हर घर में जो है हॉकी की नर्सरी है। बिल्कुल जी आपने सुना होगा कि मतलब होता है ना कि नस नस में एक हॉकी है, तो सबके घर में अगर आप जाओगे तो किसी न किसी कोई भी ऐसे नहीं होगा कि किसी के घर में हॉकी खिलाड़ी नहीं होंगे, सबके घर में होंगे, जो भी सिमडेगा क्षेत्र में। तो डेफिनेटली अभी भी खेलते हैं पापा, तो अभी भी जाती हूँ तो उनके साथ प्रैक्टिस भी करते हैं, जैसे ग्राउंड है, ग्रास है, उसमें तो इंजॉय करते हैं। अच्छा। बच्चे भी हैं तो उनको भी इंटरेस्ट है कि हम भी खेलें, तो अभी भी पापा खेलते हैं। आपने मतलब कैसे शुरुआत की? आप गांव में ही पिताजी से सीखा आपने पहले शुरुआत, उसके बाद आपको लगा कि नहीं आगे जाना चाहिए, तो कैसे शुरुआत हुई ये जानना चाहते हैं। स्कूल लेवल पे या फिर ट्रेनिंग सेंटर पे गई? पहले तो मेरा स्कूल लेवल जैसे होता है, नेशनल गेम होगा ये वगैरह होता है, तो उसमें पहले मैं गई। फिर जब गांव से निकल कर आए, जैसे आरसी मध्य विद्यालय तुमडेगी स्कूल है, उसमें मैं गई। फिर वहाँ एक सिकंदर सर कोच थे, जो हमें डेली सुबह 3 बजे उठाते थे, फिर रनिंग के लिए ले जाते थे।
फिर आने के बाद हमें क्लास जाना पड़ता था। फिर एक होता है ना कि आपको कहीं टूर्नामेंट के लिए जाना है तो एक स्कूल में तैयारी करके जाना पड़ता है। तो हमने भी बहुत ज़्यादा, जैसे सुबह का रनिंग कुछ अलग ही है, जैसे सर करवाते थे और बहुत मज़ा आता था जब छोटे थे। और एक होता है ना कि आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल करोगे तो आपको लाइफ में बहुत कुछ मिलता है। तो वैसे ही लाइफ में जब छोटी थे तो हमेशा हम इंजॉय करते थे गेम, हॉकी गेम, क्योंकि जब भी मैच खिलाते जैसे सिकंदर सर जैसे मेरे कोच थे, जैसे आरसी मध्य विद्यालय तुमडेगी में, तो उनसे सीखने के बाद मैं जैसे सेंटर में आई, सिमडेगा में जैसे रहने के बाद जैसे प्रतिमा बरवा, चुनाव आपका हुआ हाँ जी, सिमडेगा चुनाव के जी, बाद जी। मैं सिमडेगा सेंटर में रहने क्या लगे। प्रोसेस है, मतलब वहाँ पे कोई बच्चा अगर जानता है, आप सिमडेगा की बच्चियाँ ज़्यादा जाती हैं वहाँ, क्या प्रोसेस है आपको, माने किस प्रोसेस से गुजरना पड़ा वहाँ? प्रोसेस तो होता है लाइफ में। कभी जैसे मैं जब छोटी थी, जब मैं लटक हमान मैच खेलने जाती थी, जैसे खसी टूर्नामेंट, जैसे फादर के साथ ही मैं बैठ के जाती थी, और वहाँ भी लड़कियों का भी एक टूर्नामेंट होता था, खसी टूर्नामेंट, तो मैं उसमें। मैं आपको एक रोकना चाहूँगा, दर्शकों, अगर आप में से बहुत लोग जो हैं वो खसी टूर्नामेंट का अर्थ नहीं समझ रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि खसी टूर्नामेंट झारखंड का जो है एक परंपरागत टूर्नामेंट है। उसमें विजेता टीम को जो है खस्सी इनाम मिलता है, उसे खस्सी टूर्नामेंट कहते हैं। हाँ, आप। हाँ, तो जब मैं गई थी जब फादर्स के साथ, तो मैं जैसे मनोज कुंबेगी वहाँ के जो संचालक थे, जैसे टूर्नामेंट कराते थे, तो जब मनोज कुंबेगी सर गए थे उस टाइम मैं अच्छा खेलती थी, तो सर को मतलब मेरा गेम पसंद आया और सर ने बोले कि तू इतना अच्छा खेलती है तो तू सेंटर में ट्रायल दे सकती है, वो अच्छा सेंटर है। तो सर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए और उनकी वजह से ही मैं सेंटर में आई। पहले तो मुझे हॉस्टल में नहीं रखा जा रहा था, कि मतलब मुझे नहीं पता क्यों नहीं रखा जा रहा था, क्योंकि मैं जैसे हॉस्टल में जैसे डिस्कॉलर रहते हैं, जैसे चावल दाल घर से लकड़ी लेके मैं नीचे ही खाना बनाते थे सारे, मतलब डिस्कॉलर लड़कियाँ, जैसे सेंटर और डिस्कॉलर लड़कियों को जैसे सेंटर में रहते हैं वो लोग ऊपर सेंटर है हॉकी, हाँ जैसे अभी सेंटर, हाँ मैं जब सिमडेगा में थी तब, अभी तो बहुत कुछ चेंज भी हो गया, तो ऊपर फ्लोर में रहते थे और जो डिस्कॉलर वो लोग नीचे रहती थी। तो मैं नीचे रह के मैं अपना खुद चावल दाल लेके आती थी और उनके साथ, जैसे ऊपर तो नहीं, जैसे सेंटर में नहीं रखा जा रहा था, उसके बाद मैं घर से चावल दाल लाती थी, फिर डिस्कॉलर के साथ में रहती थी, फिर प्रैक्टिस भी करती थी मैं खुद के लिए कि मुझे खेलना है, एक अच्छा खिलाड़ी बनना है बोल के। और मैंने कभी गिव अप नहीं किया कि नहीं रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी हो जाएगा। तो मैं अपने ऊपर एक ट्रस्ट बनाए रखती थी कि मुझे एक अच्छा खिलाड़ी बनना है और इनको प्रूव करके देना है कि मैं अच्छे खिलाड़ी हूँ। तो मुझे मनोज सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उनकी वजह से ही मुझे सेंटर में भी रखा गया। तो थैंक यू सर, आपके वजह से ही अभी मैं यहाँ बैठी हूँ। तो डेफिनेटली थोड़ा इमोशनल भी होता है, जैसे जब उस बात को याद करती हूँ, क्योंकि आपके पास इतना अच्छा खिलाड़ी है, आप उसको क्यों रखना नहीं चाहते हो, उसका कारण भी मुझे नहीं पता था, क्योंकि पहले प्लेयर्स लोग को कि करंगुड़ी का ज़्यादा है, तो मैं आई थिंक मैं दूसरा गांव के हूँ इसलिए नहीं रखा जा रहा था होगा कि अच्छा प्लेयर नहीं है, पर मैं यही सोची थी कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगी। और फाइनली थैंक यू गॉड भी, क्योंकि अगर आपको नहीं रखा जा रहा तो क्यों नहीं रखा जा रहा था, ये तो ऊपर वालों की देन है। तो हर स्तर पे आपको संघर्ष करना पड़ा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने 2-3 साल तो मैं ऐसे ही जैसे डिस्कॉलर लड़कियों के साथ रह के प्रैक्टिस करती थी और ग्राउंड में जाती थी। और जब मेरा कैंप में नाम आया, जब सेंटर में रखा गया, जब मेरे पेरेंट्स 2-3 बार आए और कोच के साथ रिक्वेस्ट किए कि मेरी बेटी अच्छी है आप रख लो, तो ये चीज़ हमेशा मुझे इमोशनल करती है। क्योंकि आपके जैसे मेरे गांव के एक बड़े भाई हैं, वो भी आके जैसे फादर्स के साथ आके कोच के साथ मतलब ऐसे ही बैठ के बात करते थे कि किसको रख लो, ये अच्छे प्लेयर है। उसके बाद 2-3 बार फादर्स आए थे, मुझे अभी भी याद है, और नीचे का हॉल में बैठ के जैसे कोच के साथ बात किया था कि अच्छी प्लेयर है, इनको रख लो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे पापा उनको। तो ये चीज़ अभी भी मुझे अंदर से इमोशनल करती है, क्योंकि आपके पास इतना अच्छा पेरेंट्स हो, आप उनकी बेटी के लिए वो पापा कोच के साथ लड़ रहे हैं, तो भी उनको नहीं रखा जा रहा है। तो ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए लाइफ में। तो कई लोग तो हार भी मान जाते हैं। पर मैंने सच बताऊं तो गिव अप नहीं किया, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट इतना था और इतना ज़्यादा मेरे वजह से वो लोग आके उनसे बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे हमेशा हर्ट करती है, क्योंकि किसी के पेरेंट्स के साथ ऐसा ना हो। जी, तो आपको क्योंकि अब बड़ा मौका मिला है, आप एक नाम है, हिंदुस्तान की स्टार हैं, वर्ल्ड में आपका नाम है, तो आप एक सिस्टम चाहेंगे कि क्योंकि आप तो हॉकी के जो कर्णधार हैं देश में, उन लोगों से आपका रोज़ आपकी मुलाकात होती होगी, ये सिस्टम अगर कुछ इस तरह की है तो आप
सुझाव आपको देना चाहिए? मैं अभी भी हमेशा बोलती हूँ, जैसे सिमडेगा सेंटर में अगर जो प्लेयर डिजर्व करता है उसको आप एक चांस दो। अगर वो अच्छा नहीं खेले तो कोई बात नहीं, पर उनको आपको एक चांस देना चाहिए। तो वो चांस मुझे बहुत लेट मिला, क्या पता अगर उससे पहले मिल जाए तो मैं अभी यहाँ हूँ, इससे ऊपर भी हो सकती थी। तो ये चीज़ प्लेयर्स के लिए चैलेंज भी है और इसको हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। और अगर ये एक्सेप्ट अगर मैं कर ली तभी बहुत कुछ अचीव कर सकती थी। अभी आपको बहुत कुछ अचीव करना भी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे क्या मौका मिला आपको खेलने का? जब कैसे सिमडेगा में वहाँ स्ट्रगल था, लेकिन आपका लक्ष्य होगा कि हमको राष्ट्रीय स्तर पे खेलना है, नेशनल टीम में शामिल होना है। मुझे प्रूव करना था सर कि मुझे क्यों नहीं रखा जा रहा था। मैं इनको प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं एक अच्छी खिलाड़ी हूँ और अच्छी प्लेयर हूँ, मेरे पास वो जुनून है खेलने का। तो मैं यही सोची कि मुझे प्रूव करके दिखाना है, उनको नहीं पूरे देश को, कि क्यों नहीं रखा जा रहा था। उनको बस मुझे प्रूव करके, अगर मैं अच्छा खेलूंगी तो लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं अच्छा खेलूंगी, मैं हार्ड वर्क करूंगी तो डेफिनेटली मुझे मिलेगा। तो जैसे आपने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय एक सपना रहता है सबका कि मैं भी इंडिया खेलूं, तो मेरा भी यही सपना था कि एक दिन मैं इंडिया का जर्सी पहनूंगी। तो डेफिनेटली ये मिला, तो ये आप सबकी गॉड विशेष है, क्योंकि सबका प्लेसिंग भी होती है उसमें। तो डेफिनेटली मेरा 2016 में जैसे जूनियर नेशनल गेम में मेरा सिलेक्शन हुआ था रांची स्टोटर्फ में ही, जो HIL मैच हो रहा था उसी में। और उस टाइम असुंता लकड़ा सेलेक्टर थी, वो भी झारखंड की थी। वो मैं लकी हूँ इसलिए, आई थिंक दीदी उस टाइम सेलेक्टर थे और उस टाइम खेलती भी थी मैं अच्छा। और आप अभी भी अच्छा खेलती हैं। पर एक होता है ना कि आपके पास इतना अच्छा गुरु हैं, जैसे सेलेक्टर थे असुंता लकड़ा, हमें भी जानते थे। और जब इनके अंडर ही मैं खेली, और जब फर्स्ट बार मेरा सिलेक्शन असुंता लकड़ा किए थे उस टाइम मेरा 2016 में मेरा फर्स्ट जूनियर कैंप में मेरा नाम आया था, तो मैं बहुत खुश हुई। और फाइनली 2016 के बाद 16 में मैं सीनियर में एक बार टूर कर चुकी, तो उसके बाद मैं दोबारा जूनियर में गई, जब बलजीत सर और असुंता लकड़ा हमारे कोच थे। तो उसके अंडर मैंने कोचिंग भी किया और बहुत अच्छा कोचिंग करवाए। और मुझे यही था कि मुझे हर चीज़ सीखनी है, वो जुनून था मेरे ऊपर कि मुझे खेलना ही है, मुझे प्रूव करना है। तो ये चीज़ मैंने अपने अंदर ठान लिया था कि हाँ, मुझे एक दिन अच्छा खिलाड़ी बनना है। और मेरा नहीं, पूरे देशवासियों को मैं प्राउड फील कराऊंगी, और मेरे खासकर मेरे फैमिली को इतना ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं मेरे लिए। और डेफिनेटली मेरा 2018 में मेरा सीनियर कैंप में नाम आया। उस टाइम मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। मैं सबसे पहले मैं अपने फादर्स को फ़ोन किया कि मेरा नाम आ गया है, बहुत खुश हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मैं सीखने लगी कि इंडिया टीम में क्या, मतलब टीम में आने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए। मैं दूसरों से सीखती थी कि मैं क्या करूँगी तो टीम में मेरा नाम आएगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं सीनियर से भी सीखती थी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, डाइट में क्या मुझे और ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो मैं टीम में आ सकती हूँ। तो फाइनली 2018 में मेरा नाम आया और अभी तक हूँ। तो मतलब कहने का मतलब कि आप हॉकी केवल खेलती नहीं, हॉकी को जीती हैं। हाँ, मतलब हॉकी के अलावा कुछ है नहीं। मुझे सीखने का एक जुनून था कि अगर आप लोगों से सीख भी सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको खेलना ही है, खेलना तो है ही हमें लाइफ में, पर अगर हम उससे ज़्यादा हम लोगों से सीख सकते हैं कि हमें कैसे खेलना है, कैसे हमें गेम को रीड करना है, ये मैं दूसरों से सीखती थी। तो बिल्कुल अभी टीम में हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। और आप सबकी प्लेसिंग है, तो आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए हमें, हम आप सबको हमेशा प्राउड फील कराएंगे। लेकिन वो तो आप करा रही हैं, लेकिन एक जब आप इंडियन जर्सी पहन के ओलंपिक में शामिल हुई, तब उस समय के अनुभव क्या थे, क्या फील कर रही थी, ये आप बताइए। बिल्कुल, उस टाइम मैं छोटी थी, सबसे छोटी थी टीम में, 18 या 19 ईयर्स की थी। उस टाइम मैं बस यही सोचती थी कि मुझे, सबका सपना तो रहता है कि मैं भी एक ओलंपियन बनूं, तो मेरा भी सपना यही था कि मैं ओलंपिक भी जाऊं। और डेफिनेटली जब लॉकडाउन के बाद हमारे, जैसे मेरा नाम आया फर्स्ट बार कि मतलब निक्की के बाद मैं हूँ, जैसे झारखंड के 2 प्लेयर ओलंपियन, तो बहुत खुश है मेरे आने। जैसे अभी हम 2 हैं, पर आने वाले दिन और सारे बच्चे भी आएंगे, अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं जैसे जूनियर में। तो मैं बहुत खुश थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, क्योंकि होता है ना, हर किसी का लाइफ में ओलंपिक नहीं लिखा होता है, पर हम तो लकी हैं, इसलिए लकी भी हैं। और लकी के साथ साथ हमें हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, मेहनती भी हैं आप। अगर आपके पास मेहनती है तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। तो डेफिनेटली बहुत खुश थी मैं और एक्साइटेड भी थी, क्योंकि फर्स्ट बार ओलंपिक जाऊंगी और इतना क्राउड में खेलना उस टाइम
लॉकडाउन भी था तो उतना ज़्यादा स्टेडियम में क्राउड नहीं था, पर सारे लोग जैसे इंडिया के लोग देख रहे हैं हमें। और एक होता है ना कि सबके सामने आप कॉन्फिडेंस के साथ उस ग्राउंड में परफॉर्म करना, ये अपने हाथ में है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप बहुत अच्छा खेल सकते हो। और हमारी टीम बहुत अच्छी थी उस टाइम और अभी भी है, अभी भी उससे बेटर बनेगी क्योंकि अभी हमारी प्रैक्टिस चल रही है। और उस टाइम हमारी टीम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा जैसे सपोर्टर थे। और जैसे मुझे हमेशा बताती थी, जैसे निकी प्रधान भी मुझे हमेशा सपोर्ट की कि अभी हम 2 हैं तो नेक्स्ट टाइम और बच्चे भी आएंगे तो हमें और अच्छा खेलना है। तो होता है, सबका सपना रहता है ओलंपिक, तो डेफिनेटली जब ओलंपिक का जर्सी पहनी मैं तो उस टाइम मुझे जब ओलंपिक लिखा हुआ मिला जैसे जर्सी में, तो कितना मतलब बता नहीं सकती कितना खुश थी मैं सबसे पहले फ़ोटो खींच के अपने फादर्स को भेजा कि इतना अच्छा हमें किट मिला है वो भी ओलंपिक का, तो बता नहीं सकती उस टाइम का गर्व का क्षण जी और खुशी का क्षण। लेकिन आप बहुत खुश थी, लेकिन एक आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ रोते हुए, वो क्या वाकया था? ओलंपिक के बाद एक मैच में कि आप लोग एक मैच हार गई थी। तो हमारा सेमीफाइनल जैसे अर्जेंटीना के साथ था, आई थिंक, हाँ अर्जेंटीना के साथ था। तो हमने जैसे हमारा सबका सपना रहता है कि ओलंपिक में हमें मेडल चाहिए, तो हमारा भी सपना यही था कि हमें मेडल चाहिए। पर ओलंपिक में हमने सेमीफाइनल लूज़ कर गया था, उसके कारण हमें रोना भी आया। मुझे तो उतना ज़्यादा रोना नहीं है, समझ नहीं आता, मैं थोड़ा छोटी थी। तो बाद में इसका वैल्यू पता चला कि अगर हमारे पास मेडल रहता तो हमारे पास अभी हम कहाँ रहते। तो बाद में दीदी लोग बता रही थी, जब हमारी टीम जैसे सीनियर्स हैं वो बैठ के हम बात कर रहे थे कि हम क्यों लूज़ किए, हमारे पास इतना अच्छा मौका था। तो इसके वजह से उसके बाद हम जैसे सेमीफाइनल हारने के बाद हमारा 3rd प्लेस के लिए मैच हुआ जैसे न्यूजीलैंड के साथ, तो उसमें भी हम जैसे 4-3 से हार गए। तो सबसे दुख उस चीज़ की लगी कि हमें इतना क्लोज आने के बाद हमने मेडल उनके हाथ में दिया, तो ये चीज़ की थोड़ा दुख हो रही थी। था। प्रधानमंत्री जी आप लोगों को ढांढस बताते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने फ़ोन भी किया, आप लोगों से बात की, वो उसके बारे में बताइए कुछ, कैसा अनुभव रहा, क्या वाकया था वो? हाँ बिल्कुल, हमारे सीएम सर बहुत अच्छे हैं और पीएम सर, हाँ पीएम सर जी बहुत अच्छे हैं। और एक होता है ना कि जैसे कल का मैच जैसे HIL वाला देखा होगा, और कल हमें सम्मानित जैसे हमारे सर सीएम सर ने भी किया, जैसे हेमंत सोरेन सर जी ने। तो होता है ना कि उतने बड़े मतलब स्टेडियम में आप खेलने और हमारे मैच देख रहे हैं हमारे इंडिया के लोग, और हारने के बाद भी हमें इतना अच्छा हमें मोटिवेशन दिए सर पीएम सर ने, तो बहुत अच्छा लगा। और हारने के बाद दुख तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि जब सर का फ़ोन आया तो हमें थोड़ा अच्छा फील हो रहा था कि मतलब एक अच्छा मोटिवेशन दिए कि कोई बात नहीं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा खेला तो अच्छा है, पर हमने मेडल नहीं लेके आए, पर लोगों का दिल बहुत लोग का हमने जीता है। पर इस हॉकी हम वापस लेके आना चाहते हैं जो भी नेक्स्ट ओलंपिक है जी। मतलब एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि सिमडेगा के छोटे से गांव में जिसको ट्रेनिंग सेंटर में जगह नहीं मिल रही थी, और उसको देश का प्रधानमंत्री मोटिवेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, इस बार आप हारी हैं, अगली बार आपको आएगा। तो अपने आप में, क्योंकि देश में खेल को लेके, खासतौर पे हॉकी को लेके पहले जो है वो बहुत आलोचना होती थी कि हॉकी को कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं मिलता है, लेकिन अब तो लगता है कि फिजा बदल रही है। आप आपको प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आ रहा है, आपके खेल को वो देख रहे हैं, जो सुझाव दे रहे हैं, तो कुछ चेंज नज़र आ रहा है आप लोगों को? जैसे आप बिल्कुल, जैसे पहले ऐसे तो होता नहीं था, मैंने नहीं देखा था, पर जैसे टोक्यो ओलंपिक के बाद जाने से पहले भी जैसे हमारा पीएम सर ने हमें फ़ोन करके बोले थे कि गुड लक बोल के सारे प्लेयर को, जैसे हॉकी को नहीं, सब एथलीट्स को सर ने जैसे गुड लक बोलने के लिए सबको जैसे जूम में सबसे बात किए थे। तो जाने से पहले भी हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन था कि हमारे सर इतने अच्छे हैं, इस पोस्ट को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें इनको बस मेडल चाहिए। अगर हम मेडल देंगे तो हमें और ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा। तो हमारा टारगेट भी यही था कि हम इस बार कुछ अलग करके आएंगे। तो डेफिनेटली मेडल तो नहीं लेके आए, पर हमारी हॉकी कुछ अलग ही दिख रही है अभी, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। और मेडल लेकिन नहीं, लेकिन आप बैठी नहीं, आप लगातार अगले प्रोसेस में है, आगे जो उनसे आप लोगों ने वादा किया है कि हम लाएंगे, बिल्कुल उसमें लगी हुई है। एक लेकिन हॉकी को लेके हम फिर आते झारखंड में आते हैं कि हॉकी की नर्सरी का जो है वो झारखंड को कहा जाता है, ख़ासतौर पे सिमडेगा ज़िला जहाँ से आप आती हैं। लेकिन जितनी संख्या में सलीमा और निकी प्रधान और दूसरे खिलाड़ी को बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पा रही, क्या परेशानी आ रही है आपको?
कहाँ पे लगता है कि चूक हो रही है जिसको ठीक किया जाना चाहिए निजी तौर पे आपको लगता है? बिल्कुल, जैसे एक अच्छा स्पोर्ट्स को, अगर हॉकी हो या फुटबॉल हो, कोई भी हो, क्रिकेट हो, अगर कोई एथलीट्स कोई भी हो, अगर उस लेवल पे, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमें अच्छा खिलाड़ी चाहिए तो हमें अभी से हमें ग्रास रूट्स को फोकस करना पड़ेगा। अगर हमारा ग्रास रूट बहुत अच्छा है तो हमें इंडिया टीम में भी टीम जैसे हमारे झारखंड के प्लेयर्स मिलेंगे। और होता है ना कि स्पोर्ट्स में आपको एक अच्छा कोच होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक अच्छा कोच है, उनका टेक्टिकल, उनका अवेयरनेस, उसका गेम प्लान आपको अभी से बताया जाएगा तो हमें कैंप में जाने के बाद हमें इजी होगा। क्योंकि अभी हम यहाँ हैं, उसके बाद यहाँ हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है, हम ऐसे मैच खेलते हैं, हमें कुछ स्ट्रक्चर नहीं पता है कि क्या करना है। तो अगर यहाँ से अभी स्ट्रक्चर हमें पता हो जाए तो हमें कैंप में जाने के बाद इजी हो जाता है। क्योंकि हमारे जैसे अभी जब हम थे तो उस टाइम उतना पता नहीं था, पर हमें कैंप जाने के बाद हमें वो चीज़ सीखनी पड़ती है। तो उस टाइम बहुत लेट हो चुका होता है क्योंकि टाइम भी तो बहुत सारे टेक्निक उसमें आपको सीखना पड़ता है तत्काल। तो अगर वो चीज़ अगर अभी से जैसे ग्रास रूट में बताया जाए, अगर कोच अच्छा लेके आया जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कोच की कमी है झारखंड में, क्योंकि एक अच्छा कोच हमें चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा कोच हो, उनके पास एक गेम प्लान हो कि हाँ हमें ये चीज़ भी हमें कैंप में जैसे इंटरनेशनल मैच में काम आ सकती है। अगर इंटरनेशनल में हम जाके सीखेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मेरे लिए तो था, क्योंकि मैं यहाँ से जाने के बाद मुझे थोड़ा गेम प्लान के बारे मुझे पूछना पड़ता है। क्योंकि अगर यही से हम सीख के जाएंगे तो वहाँ हमारे लिए ईजी होगा। हाँ जी। लेकिन हॉकी के जो भी बड़े पदाधिकारी वो तो लगभग झारखंड के ही हैं। हालांकि उड़ीसा भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो फिर ये मुझे लगता है कि देरी हो रही है। अगर अभी भी कोच अच्छे नहीं है झारखंड में तो ये देरी हो रही है। और जैसे मैंने एक बात जैसे ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि होता है ना कि एक प्लेयर्स को डाइट भी बहुत ज़रूरी है। रहने का सुविधा होना चाहिए, उनके पास खाने का सुविधा होना चाहिए, उनके पास एक अच्छा होता है ना क्या, एक अच्छा ड्रेस कोड होना चाहिए। अभी प्लेयर्स को अगर आपके पास अच्छा ड्रेस कोड है तो प्लेयर्स फिट दिखते हैं, और उनको एक अच्छा स्टिक हो, उनके पास एक अच्छा शूज़ हो। क्योंकि अभी हमें इस टर्म में खेलना पड़ता है, तो अगर थोड़ा भी फिसल गया तो थोड़ा इंजरी का चांस है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इस पोस्ट में। मतलब उनको सारी चीज़ें, मतलब जैसे आप बता रही थी कि आपको खुद चावल दाल का इंतज़ाम करना पड़ा। और मैं बहुत पहले सावित्री पूर्ति का इंटरव्यू कर रहा था, तो ये दिक्कत उनके समय भी थी। बोलते थे कि चावल खा के केवल हम लोग को हॉकी खेलना पड़ता। तो चावल में सारी पौष्टिक चीज़ें नहीं, जितना मेहनत आपको करना पड़ता है, इतना दौड़ना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि डाइट बहुत ज़रूरी है, और किट, बिल्कुल, जिसमें मतलब और तमाम चीज़ों के खर्च में कटौती हो, लेकिन इन चीज़ों को मतलब ये दो चीज़ जो है वो, क्योंकि झारखंड ज़्यादातर जो हॉकी में बच्ची आ रही हैं वो बहुत छोटे छोटे परिवारों से आ रही हैं, जहाँ उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो ज़्यादा खर्च कर सके, तो उसमें करना चाहिए। एक नेशनल लेवल पे जो हॉकी को लेके जो है माहौल बदल रहा है। आप लोग अभी जो है वो अब लीग भी खेल रही हैं, पहले क्रिकेट की बात होती थी, तो वो कैसे, मतलब उसका क्या प्रभाव देखती हैं आप? बिल्कुल, एंड थैंक यू हॉकी इंडिया, क्योंकि ये पहली बार वुमेन्स एचआईएल हुआ और डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ। जैसे फाइनल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा क्राउड भी था, और रांची में तो क्राउड रहता ही है, सबको पता है, पर बहुत अच्छा हुआ। और डेफिनेटली ये मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो है ही, पर जो यंग स्टार हैं, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और उनके लिए एक अच्छा मैसेज भी है। क्योंकि अभी से एचआईएल हो रहा है और स्टार्ट तो हो चुका है, तो नेक्स्ट ईयर भी होगा। और होता है ना कि अभी बहुत सारे बच्चों को कैंप में आने का मौका नहीं मिलता है, तो अभी इस एचआईएल में अगर हर किसी को चांस मिलेगा तो लोग एक अच्छा अपना जैसे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, और कैंप में आने का चांस भी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए नहीं, उन छोटे छोटे बच्चों के लिए, वो अभी सीखना चाहते हैं, वो देख रहे हैं, अभी मैच देखने आए थे बच्चे लोग बहुत सारे सिमडेगा के भी, तो उनको एक अच्छा चांस मिला, वो लोग देख के सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप खेल के ही सीखो, आप देख के भी सीख सकते हो। तो डेफिनेटली होता है ना कि सबका सपना रहता है कि मैं भी एचआईएल खेलूँ, तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा चांस भी मिलेगा, और फॉरेन प्लेयर्स के साथ सीखने का भी बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। उन टीम में रहेंगे और उनका हाई स्टैंडर्ड कैसे रहता है, कैसे हाई रहता है, कैसी स्पीड से खेलना है, बहुत कुछ उनके साथ टीम में रह के मैं तो बहुत कुछ सीखी। जैसे मैं सुरमा क्लब में थी तो बहुत कुछ उनसे सीखी भी, और उनके साथ खेलने का क्या अंतर, बेसिक क्या अंतर है आप इंडियन हॉकी स्टाइल में और जो
विदेशी जो खिलाड़ी हैं, उनके स्टाइल में क्या बेसिक अंतर है? उनका सोच बहुत हाई है। अच्छा। हम थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं सोचते, हम कर सकते हैं पर उतना लेवल का सोच नहीं सकते, अच्छा। क्योंकि बाहर वाले उनका इतना हाई रहता है कि उनके टेम्पो के साथ मतलब उनका हमें। मोटिवेशन हाई रहता है या टेक्निक हाई रहता है? वैसे तो उनका जैसे खेलने का स्पीड स्पीड है, है। तो उनका खेलने का, जैसे मेरे पास भी स्पीड है तो उनके साथ मज़ा आता है खेलने में। तो हमारे जैसे हमारे टीम में भी स्किल है, जैसे इंडियन टीम में स्किल है, सब कुछ है हमारे पास, बस हम थोड़ा सा उन चीज़ पे काम नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। पर अभी हम उनसे बहुत कुछ सीखे हैं और डेफिनेटली अभी हम कैंप में यूज करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है। और उनके साथ खेल के उन प्लेयर का माइनस पॉइंट क्या है, उनका प्लस पॉइंट क्या है, ये चीज़ हमें पता है कि ये प्लेयर क्या कर सकती है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा HIL स्टार्ट हो गया है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन भी है और बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ी बात है। IPL का जब नाम आता है तो जो मन में ना पैसे की तस्वीर उभरती है, IPL का नाम आता है तो आपका जो HL है उसकी जो तस्वीर है, मतलब उसकी जब चर्चा करते हैं तो पैसा कुछ तस्वीर सामने आता है, नजर आता है? अभी मन में भी आता है या पैसा आता है घर में? आता तो, पर हमारा बस हमारा यही था कि हमारा भी एक HIL स्टार्ट हो और फाइनली हो गया। तो अभी होता है हमारे पास भी कि हमारे पास भी पैसा हो, तो डेफिनेटली होता है और सबके पास होना चाहिए ये चीज़। तो अभी स्टार्ट हुआ है तो डेफिनेटली हमारा भी बढ़ेगा, क्यों नहीं, जरूर। मतलब आशावान आप हैं। लेकिन इसके अलावा आगे को लेके क्या योजना है? हम मतलब जो झारखंड के कई लोगों से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि हम सलीमा को जो है ना इंडियन टीम का कैप्टन देखना चाहते हैं। बिल्कुल, अभी तो आपने देखा होगा, अभी तो बनाया गया है मुझे, मैं ही कैप्टन हूँ अभी लास्ट ईयर से। जी। तो डेफिनेटली मैं हूँ, पर ये देश की कैप्टन हूँ, मैं अकेली की नहीं हूँ। तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि अपने एक अच्छा टीम बनाएं हम और उस लेवल पर जाएं कि जैसे हमारा ओलंपिक वही बात करती, ओलंपिक में भी ये कंटिन्यूटी, तो उसको लेके क्या तैयारी है आपकी, क्या विजन? बिल्कुल, मेरा टारगेट यही है, जैसे मेरी टीम का भी, मैं हमेशा जैसे रूममेट के साथ बात करती हूँ कि हमारा टारगेट एक ही है, बस एशियन गेम जीतना है। अगर एशियन गेम में आप गोल्ड लेके आते हो तो आपको डायरेक्ट क्वालिफाई ओलंपिक में है। अच्छा। तो हमारा टारगेट यही है कि हमारा टूर्नामेंट है, जैसे प्रो लीग का है, ये हमारा टेस्ट में अच्छे टीम के साथ हमें एक अच्छा मौका मिल रहा है, तो उनके साथ हम अच्छा मैच खेलेंगे तो आने वाले दिन और अच्छा हम खेल सकते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस मैच है, बहुत मतलब एक अच्छा चांस है हमारे पास, और इसको हम अच्छा से फिनिश करेंगे। और जो भी टूर्नामेंट आएगा उसमें हमारा फोकस यही है कि मेनली तो हमारा यही है कि एशियन गेम हमें जीतना है। अभी एशियन गेम जीतना है और आप ओलंपिक में आपको मेडल लाना है। क्योंकि अभी वर्ल्ड कप भी है 2026 में, पर फर्स्ट पर हमारा यही है कि हमें एशियन गेम में लाना है। उसके बाद हम बात का देखेंगे। प्रैक्टिस का बहुत मौका मिल रहा है और लगातार आपसे जब बात होती है फ़ोन पे, जब हम लोग फ़ोन करते हैं तो आप बोलते हैं प्रैक्टिस में है, कभी चंडीगढ़, कभी भुवनेश्वर, तो लगातार आप प्रैक्टिस में हैं। प्रैक्टिस में तो रहते हैं हम, क्योंकि अगर आपके पास होता है ना कि आपके पास कोई टूर्नामेंट है तो आपको फिट रखने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन एक सवाल छूट रहा है, हालांकि ये नहीं पूछना चाहिए क्योंकि बहुत सारे टूर्नामेंट हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि शादी उदी भी कर रही है कि सलीमा, शादी उदी अभी करने का इरादा है आगे कुछ? अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारी स्टार्टिंग हुआ है। अभी मुझे कैप्टनशिप का, लीडरशिप का ये चांस मिला है तो मैं इसको गंवाना नहीं चाहूँगी। और मेरा टारगेट अभी खेलने का है, बाद में शादी देखा जाएगा, पर अभी मेरा टारगेट खेलना है। अभी बहुत सारा मेडल लाना है इंडिया के लिए। शादी तो कर लेंगे बाद में, अभी नहीं। पर पहले मेडल लाना है, पहले देश के लिए खेलना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ये थी सलीमा टेटे। आपने सुना कि कैसे सलीमा के लिए हॉकी केवल खेल नहीं है, जीवन है, और इनके जीवन जो है कहीं ना कहीं हॉकी से बहुत प्रभावित होता है। हर इनका जो फैसला होता है उससे पहले ये हॉकी के बारे में सोचती है। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।